एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक हो जाता बहुत सारी लड़कियों ने कहा कि हमारा जो नॉर्मल हार्ट रेट है ना 120 है। ओह, नॉर्मल। वो डिप्रेशन के मरीज है। है। बिल्कुल है। तो जब आप अपनी मेडिसिन लेना शुरू करते हो तो बीमारी ठीक होती है ना जी। हाँ, बीमारी से हाँ। मेडिसिन लेने से बीमारी ठीक होती है, तो यही मेडिसिन है कि एक्सरसाइज करेंगे तो जो 120 वाली बीमारी है वो 80 पे आ जाएगी। इंजरी से बचा कैसे जा सकता है कि आपको इंजरी ना हो? ब्लड जिसम में सर्कुलेट कर रहा है नॉर्मल, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस हिस्से में 5 टाइम मोर ब्लड आ जाता है। समझो आपने पंगा लिया, आपने वार्म अप नहीं किया, आप डिहाइड्रेट थे, आपको कोई भी मसला था, आपको इंजरी हो गई, उसका क्या इलाज है? भाई इस मामले च भी ना जेड़ा एंडोमॉर्फ है बेचारा यतीम ही है। जेन जी है, सामने से खुश और अंदर से पता नहीं क्यों अफसरदा है। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आई। दिल मेरा धक धक करने लगा तो ये यहीं से धक धक हो रहा है, ये बल्कि लब दब होता है। ठीक है जी, जैसे हमारे सर्किट में एक फ्यूज होता है ना जी, जैसे बिजली ज्यादा ही फ्यूज ने उड़ जाना है, सर्किट ब्रेक ब्लास्ट हो गया, ब्रेक हो जाना है। एक दफा अगर कहीं इंजरी हो गई और उसे प्रोटेक्ट नहीं किया, दोबारा रीहैब नहीं किया, उसे दोबारा ट्रेन नहीं किया, तो ये बार बार वही होगा। लोग जिम करते हैं, अच्छा सा वर्कआउट करते हैं, फौरन स्ट्रीम में चले जाते हैं। लो जी, उन्होंने थोड़ा जो सुकून होएगा, स्टीम बाथ लेंगे, वर्कआउट के बाद स्टीम। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल कमोका फिटनेस। आपके लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। आप वेट लॉस कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं और आपको इंजरी हो जाती है और आपको समझ नहीं आती कि आपने किस तरह करके अपनी इंजरी को ओवरकम करना है, उसको कैसे ट्रीट करना है, किस तरह आपने अपनी दोबारा फिर स्पोर्ट्स का आगाज़ करना है। तो आज जो मेरे साथ शख्सियत हैं बहुत नामी गिरामी हैं। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जीसी यूनिवर्सिटी के इंचार्ज हैं फिजियोथेरापिस्ट के, उसके बाद इनका अपना क्लिनिक है। पाकिस्तान पीसीबी क्रिकेट आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, उनको ये हेड करते रहे हैं फिजियोथेरापिस्ट के तौर पर, उनके साथ जाते रहे हैं। जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं जिनको इंजरीज हुई हैं उनका उन्होंने इलाज किया है और आज आपका इलाज होने वाला है। आज आपके साथ हैं डॉक्टर अवैस बिन इनाम, मेरे भी टीचर हैं और जब आप उनकी बातें सुनेंगे तो आपको उनका एक्सपीरियंस शो होगा कि वाकई वो उस्ताद है। और उस्ताद का काम होता है कि आपको एजुकेट करना, समझाना कि आप कैसे इंजरी से बच सकते हैं, कैसे पेन से बच सकते हैं। और बहुत सारे लोग डरते हैं, एक्सरसाइज ही नहीं करते कि एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे जो है घुटने दर्द करेंगे, हमारे पाँव दर्द करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। और इतने मीम्स चलती हैं, इतनी वीडियो चलती हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, हार्ट अटैक हो गया, गोडे लह गए, हैमस्ट्रिंग खींचा गया, लोग डरना शुरू हो गए हैं। डरना नहीं है, जिंदगी मूवमेंट में है, डर में नहीं है। तो आए उनके साथ बात करते हैं और मुझे तो बड़ी खुशी है, आज मैं बड़े अरसे बाद उनके साथ मिल रहा हूँ। आप भी सुनेंगे उनको तो आपको भी मज़े आ जाएंगे। और उनका क्लिनिक फैसलाबाद में है। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होगी, ये वीडियो देखेंगे, मेरा रेफरेंस देंगे क्योंकि मेरी बड़ी वाकफियत है उन्होंने, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो बात करते हैं। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका, और आपने हमें आज दावत दी और आज हम इस चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और लोगों के जो क्यूरीज हैं उनको एक अच्छी तरह हल कर सकती हैं। और इंजरी पे बात करेंगे। इंजरी जैसे आपने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया कि इंजरी फ्रॉम नीचे से लेके ऊपर तक, छोटे मसल से लेके बड़े जॉइंट्स तक, और फिर हार्ट अटैक और फिर जोड़ों का दर्द। तो एक हमारे पास क्लाइंट आए थे, वो कहते हैं मैं जोड़ों का दर्द है। मैं कहा फिर जोड़ों का दर्द तो जोड़ों को ही पता होगा कि जोड़ों को दर्द क्या होता है। इंजरी के ऊपर जब आप जिम करते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको इंजरी होती है। सबसे पहले सर से हमने ये पूछना है कि सर इंजरी से बचा कैसे जा सकता है कि आपको इंजरी ना हो? इसी चीज को हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। के चीज हुई ना, यानी कि आप अच्छे काम करें और अब्बू से चित्तर खाए ना। लेकिन इसमें हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपका एक्सरसाइज का एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के बेसिक 3 बड़े बड़े से, डिटेल तो बहुत कुछ, लेकिन बड़े बड़े से वार्म अप, मेन बॉडी कार्डियो एक्सरसाइजेस, फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहले वार्म अप, ओके। मेन बॉडी जिसके आगे जो कोऑपरेट जो करना चाहता है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कोई एजिलिटी, कोई कार्डियो, व्हाटएवर दे लाइक। और एंड पे कूल डाउन। और जेडे आगे यकदम ही एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं ना, और जो देखी देखी एक्सरसाइज करते हैं जिसे ईगो लिफ्ट्स कहते हैं, वो भी इंजरी लेके आती है। आप अपनी कैपेबिलिटी को देखते हुए उसकी कोई 10-15% की बजाय 30, 40, 50, 60% ज्यादा लगाने की कोशिश करते हैं, जिसे ईगो लिफ्ट्स कहते हैं। अच्छा सर, वार्म अप जो है बहुत सारे लोग इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि वार्म अप कितनी देर का करना चाहिए?
हाँ जी, अगर आपकी पूरा प्लान ऑफ द डे इज अराउंड 30 मिनट, तो इसका 10 to 15% वार्म अप है, 10 to 15% उधर है, और बाकी हिसाब का मेन बॉडी है। कम से कम 10 से 15 मिनट आपने वार्म अप करना है। अब जो 10 से 15 मिनट वार्म अप है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आपने वॉक भी करनी है, आपने अपना स्ट्रेचिंग भी करनी है, और जिस मसल्स को आपने टारगेट करना है ना, उस मसल्स को आपने हल्का सा ट्रेन भी करना है, उसको बताना है कि भाईजान मैं तुम्हें हिलाने जुलाने लगा हूँ। ऐसे ही है सर? ऐसे ही इसकी वजह है जो आपने बात की, इसकी वजह ये है ब्लड जिसम में सर्कुलेट कर रहा है एक नॉर्मल, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस हिस्से में 5 टाइम मोर ब्लड आ जाता है। ओह, उस हिस्से में 5 टाइम बॉडी शंट करती है, मुख्तलिफ जहां नहीं ब्लड चाहिए वहां स्लो करती है, और मेजर ब्लड पोर्शन उस हिलने वाले मसल को देती मतलब कि अगर हमने अपर बॉडी ट्रेन करनी है, तो अपर बॉडी को जब हम वार्म करते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो 5 टाइम उधर है, ज्यादा होगा। ज्यादा हो जाता है। इसीलिए तो इंजरी प्रोटेक्ट होती है। और वही हमने बात की थी कि अगर एक्सरसाइज के चैनल नहीं हमने खोले ब्लड के, और हम सीधा ही चलने लग गए, तो मसल की तो डिमांड ज्यादा है, तो मसल क्या करेगा, इंजरी होगा। सर मैं इतने सालों से जिम चला रहा हूँ, वैसे होता भी इसी तरह है। एक बंदे ने वार्म अप किया, अपर बॉडी लगा रहा है, ठीक है। अब उसने देखा कि एक बंदा जो है ना स्क्वाट्स लगा रहा है, लेग्स का वर्कआउट लगा रही है, डेडलिफ्ट कर रहा है, तो उसको ना एम उसकल आई, उसने पकड़ के आके उसको लिफ्ट किया, फौरन पट्टा खिंचा गया, फौरन उसको इंजरी होती है। और ऐसे लोगों को इंजरी होती है। भाई आप जो वर्कआउट कर रहे हो आप वो करो, आपको क्या जरूरत है कि आप एक बंदा ज्यादा उठा रहा है तो मैं भी चौक के दिखावा, उसी को इंजरी होती है। आप बहुत अच्छा उठा लेते हैं नो डाउट, लेकिन आप उसके लिए रेडी नहीं। आपने अपने आप को जिसके लिए रेडी किया है वही काम था। आप वो काम करें, ठीक है। तो वार्म अप इतना जरूरी है आपके लिए, और जेड़ा काम शुरू किया ना वो काम पूरा करो, ना कि किसी और ना तो किसी और पंगा ले लो। ऐ सब तो पहले इंजरी का फर्स्ट चांस है, और खास तौर पर लेडीज इसमें करती हैं, खास तौर पर लेडीज इसमें करती हैं। क्लास स्टार्ट हुई, लड़कियों ने एक माहौल बनाया हुआ एक्सरसाइज का, ठीक है, तो एक भागी भागी आई और फौरन ही उनको ज्वाइन कर ली। नहीं, आपने फौरन ज्वाइन करना, आपने थोड़ा सा साइड पर रहना है, आपने अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन करना है, फ्लेक्सिबिलिटी करनी है, फिर उनको ज्वाइन करना है, ठीक है। इंजरी होती उन लोगों को है जो यकदम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। नहीं, एक्सरसाइज का पूरा माहौल बनाए ऐसे। अच्छा, इसमें कई लोग, आपको अभी हमारे नीचे बहुत से कमेंट्स भी शायद आ जाए कि मैं तो ऐसे करता हूं मुझे कुछ नहीं होता, बहुत से लोग कहेंगे। हाँ, हो सकता है। कई लोग उनकी बॉडी टाइप्स, आपकी एक वीडियो भी थी ना बॉडी टाइप मेसोमॉर्फ एंडोमॉर्फ पे आपने एक बात की हुई थी। कई लोग होते हैं जो मस्कुलर बिल्ड होते हैं, मसल के फाइबर्स की टाइप है। अगर अब हमने अपने जो हमारे अफ्रीकन भाई है उनको देखिए, वो बहुत बहुत कुछ भाग लेते कर लेते हैं, उनकी मसल टाइप है। आप हर एक इस तरह नहीं होता। वार्म अप इज वेरी नेसेसरी। ये ऐसा ही है कि जैसे सांस लेना एक्सरसाइज से। मुझे इस तरह लग रहा सारे ने इस तरह की बात करेंगे भाई, इस मामले च भी ना जरा एंडोमॉर्फ है बेचारा यतीम ही है। सही। एंडोमॉर्फ बॉडी जो भारी बॉडी है उसको वार्म होने में टाइम लगता है, उसको चाहिए कि वो अपने आप को प्रॉपर कर ले। मेसोमॉर्फ तो वो जो है वो कर लेता है ना, उसको थोड़ा सा जंपिंग जैक्स करते हैं, उसने वार्म हो जाना है, ठीक है। ते भाई एंडोमॉर्फ वाले तुसी थोड़ा जा ख्याल करो, ठीक है। इंजरी उनको ज्यादा इसको रेफर अगर किसी ने देखना भी एंडोमॉर्फ, तो आपकी एक बड़ी अच्छी वीडियो है, वो लेके जा सकती है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपको इंजरी हो गई, समझो आपने पंगा लिया, आपने वार्म अप नहीं किया, आप डिहाइड्रेट थे, आपको कोई भी मसला था, आपको इंजरी हो गई, उसका क्या इलाज करना? सबसे पहले क्या करना? लम्मा पै गया, कहना मैनू दर्द शुरू हो गई है, क्या करना? उससे पहले चावल खाई, राइस, RICE, राइस, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन, एलिवेशन। अच्छा, ये राइस वो चावल नहीं है, ये राइस है, फार्मूला है, ठीक फार्मूला है। है। रेस्ट कि आप रुक जाइए, सबसे पहले रुक जाए, मतलब कि आपको इंजरी हुई, आपको पेन हुई, फौरन रुक जाए। पेन जो होता है ना, वो बॉडी का एक सिग्नल है कि कुछ हो गया है। हाँ वो मजा नहीं है, वो आपको सिग्नल दे रहा है कि कुछ हो रहा है। सर, मैं आपकी बात करता हूँ, मैंने बड़े मैचेस देखे हैं, मैंने बड़े ये इधर जिम में इतने देर चलाते हैं, जब पेन होती है ना, कहते हैं पेन हुई ना, होने तक काम शुरू है। वो पेन और मसल क्रैम्प्स पड़ने का या मसल का खिंचना दोनों अलग फीलिंग है। पेन और चीज है, और मसल का जो आपका एलोगेट होना या हाइपरट्रॉफ होते हैं मसल, जो लैक्टिक एसिड इकट्ठा करता है, वो अलग चीज है। अच्छा, मैं अक्सर जितने स्पोर्ट्स वालों को भी मैं करता हूँ ना डील, तो मैं उनको बार बार कहता हूँ कि आपने कभी फुटबॉल का मैच देखा है? अब फुटबॉल के मैच के दौरान किसी अगर प्लेयर को इंजरी होती है ना, वो लेट जाता है,
ऐसे ही आप उसमें देखें, क्रिकेट में भी ऐसे ही है। अहमद शहजाद को एक बार इंजरी हुई, उसको वो फौरन लेट गया। वो एम्बुलेंस आ रही है, चीज़ें आ रही हैं, उसको उठा के लेके जा रहे हैं बाहर, पता नहीं क्या हो गया। फ्रैक्चर था उसका, ठीक है, कह रहे थे। अब होता क्या है कि आपको अगर पेन हुई है ना, तो समझदारी, जैसे सर कह रहे हैं ना, कि सबसे पहले समझदारी वही है कि आप भाई अपने आप को रेस्ट पर ले जाए, लेट जाए, ना हिलें। आप चलेंगे, आप ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, आपकी इंजरी फैलेगी, बिल्कुल ऐसे। आपकी इंजरी पहले से ज़्यादा बढ़ेगी। ना कि आपकी इंजरी जो है ना, वो आप कहेंगे नहीं मैं तो बड़ा शेर पुत्तर हाँ, मेरा तो गोडे दुखते सी, मेरे तो लत्तां दुखदियां सन, मैं फिर भी कराई जा रहा बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो इंजरी को बढ़ा लेगा। और होगा क्या कि शायद जल्दी हील हो जाए, लेकिन बार बार और इंजरी होगी। ये ऐसी इंजरी, पता है क्या है? एक एग्जांपल दूं आम लोगों के लिए जो समझना चाहते हैं। जैसे हमारे सर्किट में एक फ्यूज होता है ना जी, जैसे बिजली ज्यादा ही फ्यूज ने उड़ जाना है, सर्किट ब्रेक ब्लास्ट हो गया। ब्रेक हो जाना है। हाँ। एक दफा अगर कहीं इंजरी हो गई और उसे प्रोटेक्ट नहीं किया, दोबारा रीहैब नहीं किया, उसे दोबारा ट्रेन नहीं किया, तो ये बार बार वही होगी। इंजरी हुई है ना, तो लेट जाओ, कह दो कि भाई मैं नहीं हिल सकता, डॉक्टर के पास जाओ। अगर वो डॉक्टर आपको इजाजत देते हैं, करते हैं, तो फिर अगर सर फर्ज करें डॉक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको इंजरी हुई है, क्या करना है? वही जो हम फार्मूले की बात करते हैं कि रेस्ट, सबसे पहले प्रोटेक्शन, आगे काम ना हो उसे रेस्ट पे ले जाए। हाँ। और उस जगह पे सबसे पहले आइसिंग करें। आइसिंग करें। आइसिंग की वजह क्या है? पांच पांच गुना ब्लड आया हुआ था ना, हाँ। निकालना नहीं है, हाँ। आइसिंग की। अब आइसिंग का मैं आपको एक वाकया, आगे भी बात हम कंटिन्यू करते हैं, आइसिंग का एक वाकया आपको सुनाता हूँ। मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ आपको जैसे बताया काम करता था, तो हम एक सीरीज खेल रहे थे, आई होप सो इट वाज कराची और लाहौर, अब मुझे याद नहीं कि हम कहाँ के स्टेडियम में थे। और आखिरी मैच था, हम फाइनल खेल रहे थे हमारी टीम में, लाहौर रावी, हाँ लाहौर रावी होती थी उस टाइम, उसके साथ था। और हम जीत गए मैच। इन्होंने खिलाड़ियों ने, इसमें सारे अहमद शहजाद और सारे जो उस टाइम के प्लेयर्स थे वो थे, इन्होंने सोचा था मुझे और ट्रेनर को इन्होंने पानी में डालना है। कौन से पानी में? जब खिलाड़ी खेल के आता है ना, आपके लिए भी शायद थोड़ा सा हो, क्योंकि आप तो समझते हैं, लेकिन बहुत से हमारे देखने वाले होंगे वो परेशान हो गए, ये क्या बात हुई कि ठंडा गर्म हो जाएगा। वो खिलाड़ी खेलता है, 50 ओवर्स का मैच खेल रहा है, चीजें कर रहा है, और उसको पानी वाले टब, जिसे बात तब कहते हैं, उसमें 3 ब्लॉक बड़े आइस क्रश करके डाले होते हैं, बर्फ, बर्फ ही बर्फ, उसमें अच्छा। सीधा अंदर, कोई दूसरी बात नहीं। आइस बात। तो उसमें खिलाड़ी आता है, उसका ब्लड निकलता है, निकलने से मुराद है कि जो मसल्स में गया, सर्कुलेशन का हिस्सा आता है, मेंटली डिप्रेशन कम होता है, और फिर हम उससे बात करते हैं। इन्होंने सोचा हुआ था कि हमें इसमें इन्होंने फेंकना है। अच्छा, पूरी दुनिया में रग्बी बड़ी डेंजरस गेम है। अच्छा, रग्बी के जो प्लेयर है ना, जब वो अपना मैच कंप्लीट करते हैं, प्रैक्टिस कंप्लीट करते हैं, वो फौरन से आइस बाथ में चले जाते हैं, क्योंकि उनको इतनी इंजरीज होती हैं, इतना वो आपस में ठुकते हैं, अपना आपस में बजते हैं, इतना स्पोर्ट्स है ना, कांटेक्ट इतना होता है, जिस तरह हमारी कबड्डी नहीं है, ठीक है ना, वो इतनी इंजरी होती है कि उनको पता ही नहीं होता कि कितने क्या क्या हुआ। जब मैच खत्म होता है, बॉडी ठंडी होती है, तब पता चलता है। भाई उनका सबसे बड़ा इलाज ये है कि वो फौरन जैसे ही उनकी बॉडी गर्म हो, उन्होंने मैच कंप्लीट किया हो, सीधा आइस बाथ में चले जाए, सीधा फौरन से आइस बाथ में चले जाए। उनकी इंजरी जो है ना, उधर जो छोटी मोटी जब मसल क्रैम्प है, मसल टूटा है, ब्रेक हुआ है, स्ट्रेन हुआ है, स्प्रेन हुआ है, कुछ भी है ना, कवर हो जाएगा। सर हमें उन्होंने डाला पानी में, हाँ। और हमें पता चला होता क्या है असल में। और हम तो वापस नहीं थे, हम तो आराम से बैठे हुए इंजरी लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, हाँ। तो हमें एकदम से उसमें डालती है। तो मुझे फील हुआ होता क्या, और अब मैं हर प्लेयर को एडवाइस करता हूँ, आईसी, अगर आपके पास आइस बात की अपॉर्चुनिटी है, डू इट। अगर आप बहुत कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स का हिस्सा हो, हाँ। तो फौरन आइस बात। सर इधर एक और चीज, जिम के अंदर स्टीम बाथ बने हुए, ठीक है, लोग जिम करते हैं, अच्छा सा वर्कआउट करते हैं, फौरन स्ट्रीम में चले जाते हैं। लो जी, उन सानू थोड़ा सा सुकून होएगा, स्टीम बाथ लेंगे, वर्कआउट के बाद स्टीम, ठीक है नहीं ठीक, यह बात खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देखने वालों को समझा दे बात, चीजें गर्म करने से फैलती है कि सुकड़ती है, लाजमी तौर पे फैलती है। आपने एक्सरसाइज की, जैसे हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया कि ब्लड बड़ा होता है एक्सरसाइजिंग मसल में, स्टीम लेंगे तो और सोजन का आप स्वेलिंग का हिस्सा पैदा कर रहे हो आफ्टर एक्सरसाइज। करें क्या, बिफोर एक्सरसाइज आप वार्म अप ले, और आफ्टर एक्सरसाइज आइसिंग करें। मतलब कि स्टीम लेने का बेस्ट टाइम ये है कि आप एक्सरसाइज से पहले स्टीम लें। बिल्कुल ऐसे, मसल वार्म अप होगा, ब्लड अच्छा चल रहा होगा। और एक्सरसाइज के बाद स्टीम नहीं लेनी। पूरी दुनिया में एक्सरसाइज के बाद आइस बाथ लिया जा रहा है, और हमारे लोग एक्सरसाइज के बाद स्टीम लेते हैं।
और अजीब से ही रिवाज चल गया। मैं तो इधर लोगों को खप खप के बैठ गया हूँ। अच्छा, इधर हमारे लोग जो स्टीम लेते हैं ना, उनको ना तो मसल्स के साथ है ना उन्होंने रंग गोरा करने वाला। रंग गोरा हो जाए साडा किथे स्टीम दे विच आ के साडी कोई मैल मूल निकल जाए, साडा कोई चिट्टे चुट्टे से निकल आए, ये है। लेकिन रंग गोरा भी तुसी करना ना भाजी, तो एक्सरसाइज तो पहले कर लो। एक्सरसाइज तो बाद ठंडे पानी ना ला लो, आइस बाथ ले लो, वो बेस्ट है। स्टीम बेस्ट नहीं है, स्टीम बेस्ट नहीं है। स्टीम जो है ना उसकी जान छोड़ दो, जरूर लो स्टीम। ये ना कहोगे आप बिलाल कह रहे हैं कि जो साड़ी साड़ी सही पुग गए वो पहले। स्टीम पहले लो, ठीक है। तो रेस्ट हो गया, आइसिंग हो गया, कंप्रेशन। कहीं दर्द हुआ मसल में हुआ तो वहां की चीज बांध ली जाए बर्फ की टकोर की, ताकि वो जो दबाव का काम है, जो खून इकट्ठा है, वो निकल के सर्कुलेशन का हिस्सा बने और हमें असल इंजरी पता चल सके। और उसके बाद है एलिवेशन, यानी कि हार्ट लेवल से चीज को ऊंचा कर लिया जाए। लेटे हुए हैं तो किसी टेबल पे हाथ रख ले, 2-3 तकियों पे, बेंच पे, किसी स्टेप पे टांग ऊपर कर ले ताकि सर्कुलेशन हो। और जब ये शुरू हो जाए तो लाइट मूवमेंट, अब न्यू रिसर्च कहती है PRICEMMM, ये बड़ा लंबा फार्मूला, पी से प्रोटेक्शन ऐड करती है कि और इंजरी ना करो, और ना खेलो, और ना एक्सरसाइज करो, रुको। और MMM मैनुअल मोबिलाइजेशन, कि आप हल्का 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 मसल को हिलाना शुरू करें तो अकड़े ना और उसको हिलना शुरू हो। तो आप इंशाल्लाह अपना ये करें, बाद में इसकी असेसमेंट करें, वाकई इंजरी हुई है, कितने लेवल की हुई है, किसी अच्छे बंदे से, डॉक्टर से, स्पोर्ट फिजियो, फिजिशियन, वट एवर यू आर इन कॉन्टेक्ट, जिसके साथ आप राब्ते में, वो असेसमेंट करे। अगर वो आपको गो टू वर्क कहता है, काम करे, किसने रोके? डॉक्टर वैस बिन नाम, इनका क्लिनिक फैसलाबाद में है। इनका नंबर मैं नीचे लगा देता हूँ। आप को अगर इंजरी हुई है पाकिस्तान पूरे में, आपको कहीं भी कोई मसला है, आप डॉक्टर साहब के साथ रब्ता कर सकते हैं। मुझे खुद शोल्डर में इंजरी थी, मेरी इन्होंने ठीक की। और उसके अलावा पाकिस्तान के बड़े बड़े एथलीट्स हैं, उनकी इंजरीज जो है इन्होंने ठीक की है। तो आप इनके साथ ही रब्ता करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ज़्यादा अच्छा मशवरा देंगे। सर इंजरी भी हो गई, हमने उनकी फर्स्ट जो है वो भी कर लिया। अब अगर आपको इंजरी हो जाती है, उसका रिकवरी टाइम कितना है? रिकवरी टाइम कितना है? बहुत सारे लोग कहते हैं यार मैंने दर्द होती, मैं रह नहीं सकता कर, मैं एक्सरसाइज करनी है। उन्होंने कितने घर बैठाओ। रिकवरी टाइम डिपेंड करता है इंजरी के लेवल पे। अगर हम इसे ग्रेड वाइज कर दे, फर्स्ट ग्रेड इंजरी है तो अगर हम 2 से 3 दिन का प्रॉपर रेस्ट और उस मसल के लिए हम काम करें, उसको काम से मुराद है कि उसको हम एक्टिव भी रखें। हम कहते हैं ना रेस्ट, मैं ये कहता हूँ ये एक्टिव रेस्ट है। ये हमारे उर्दू में एक लफ्ज होता था सद्दे तजाद, कि रेस्ट, एक्टिव रेस्ट क्या हुआ जी? ये तो छोटा सा लंबा सा बंदा है, ऐसा नहीं होता। एक्टिव रेस्ट से मुराद है बेड मोबिलिटीज। अब बेड पे अगर है तो सारे मसल्स को हिलाते रहे। ये नहीं कि आपने जी मैं हिल नहीं सकता, आप नॉन वेट पेयरिंग पे चले जाए कि मसल के ऊपर जोर ना आए, मसल पे बोझ ना आए, और हिलता रहे। जैसे अब सिंपल सी बात है, सीधा लेटे हो, पाँव हिला लो, टांगे बंद करो, खोल लो, टांग ऊपर उठाओ, नीचे रखो, बाजू खोलो, बंद कर लो, मुट्ठी बंद करो, खोल लो, गर्दन घुमाओ सारी तरफ ऊपर नीचे, ये आपकी एक्टिविटी। मुझे ना याद है, मुझे सर हैमस्ट्रिंग हुई थी जब मैं स्पोर्ट्स करता था। अब मुझे डॉक्टर ने कहा था तुमने हिलना नहीं है, तुमने लेटना है, बस आराम करना है। मैंने लेट जाना, सामने दीवार होनी, बॉल हाथ में होना, बॉल को फेंकना, बॉल को फेंकना। सुकून नहीं आता था ना, वर्कआउट किए बगैर सुकून नहीं आता था। लेकिन उससे रेस्ट भी हुई और उसके बाद जो है वो रिकवर भी हो गया। इतनी ज़्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर मीम्स मिलती हैं, हार्ट अटैक हो गया, बंदा मर गया, गोडा निकल गया, टखना निकल गया, हैमस्ट्रिंग हो गई। इतने लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। लोग अपने बच्चों को जिम नहीं भेजते, लोग खुद एक्सरसाइज शुरू नहीं करते। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, वो कहते हैं हमें वेट लॉस करना है, हम कहते हैं एक्सरसाइज करें, वो कहते नहीं नहीं एक्सरसाइज नहीं करनी, उसको कुछ शायद टुट पहुंच जाएगी। यार मैजिक पिल्स, दे आर लुकिंग फॉर द मैजिक पिल्स, गोलियां खाए और पतले हो। इस तरह के कुछ लोग शॉर्टकट चाहते हैं। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज लाइफ है, मूवमेंट लाइफ है, उसके बगैर तो कोई ज़िंदगी है नहीं। अच्छा, एक गोरा ना, आपको बताया था जैसे पहले भी कि मैं अभी यूके से वापस आया हूँ और एक मैंने वहाँ फेलोशिप किया, फर्स्ट कॉन्टेक्ट प्रैक्टिशनर। ये बैंड 7 एक बहुत बड़ा बैंड है वहाँ, यानी कि सीनियर लेवल की कंसल्टेंसी है जो मैं वहाँ करके आया हूँ। तो वहाँ जो मेरा लीड था ना, जो मेरा हेड है, वो एक बड़ा अच्छा जुमला पेशेंट्स को बोलता था। मैं अपने ऑडियंस को भी यही कहना चाहूँगा। वो कहता था मोशन इज लोशन एंड एक्सरसाइज इज मेडिसिन। मोशन इज लोशन एंड एक्सरसाइज इज मेडिसिन। जो आपने सवाल किया शायद उसका इसमें जवाब भी आ गया कि वो जो पिल्स है वो एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज है।
वो ये नहीं है कि हम मैजिक पिल्स खाएं। मोशन इज लोशन, जॉइंट में दर्द है, मोशन करोगे तो उसमें लोशन बनेगा। बिल्कुल ऐसे है। और मेडिसिन चाहिए, एक्सरसाइज करोगे तो दैट इज द मेडिसिन। दैट इज द मेडिसिन। और हमारे लोग जो हैं अब मूवमेंट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, खेलते ही नहीं है, सारा दिन ऑफिस से उठते हैं तो गाड़ी में बैठते हैं, घर उधर बैठते हैं, मोबाइल पर, उधर ही खाना, उधर ही लेट जाते हैं। आपको सर याद होगा कि अगर 19 में चले जाएं, शाम 5 बजे के बाद ग्राउंड इस तरह फुल होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, पिच मेरी है, वारी नहीं मिलती थी। नहीं होती। अब पार्क में चले जाए, ग्राउंड में चले जाए, खाली खाली। अब तो मुझे याद पड़ता है कि हम अपनी बचपन में, यानी मैं जब 8वीं 9वीं 10वीं के हम उस वाले जोन में बात करें को 98 99 2000 में, तो हम बकायदा तौर पे असर का अजान कर रहे होते थे, क्योंकि घरों से हमें छोड़ा जाता था असर पे और कहा जाता था मगरिब पे आपने वापस आना है। और हमें ये होता था कि जो कोई करीब ग्राउंड के होता था वो कहते थे तो पिच में अल्लाह जाके। अगर हम आज बात करें ना, तो सबसे पहले बॉडी के अंदर क्या चीज जरूरी है? हार्ट एंड ब्रेन, दिल और दिमाग। इन दोनों की ब्लड सप्लाई अच्छी होगी तो जिस्म चलेगा। इन दोनों की ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं होगी तो वही मसले होंगे जो आपने कहा था, हार्ट अटैक दिल से और फालिज दिमाग से। सही है। और ये वो दो चीजें हैं जो एक्सरसाइज करने से बेहतर हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से हम बीमार हो जाते हैं, हमें दिल का दौरा पड़ जाता है या हमें दिमाग में नसें फट जाती। तो एक्सरसाइज करने से होता क्या है, पहले मैं वो थोड़ी सी बात करता हूँ, फिर हम एक सेफर जोन, जो आपने एक बज़वर्ड बोला था, एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए। जब हमारा दिल है, ये एक आम बिजली का नेटवर्क है, जैसे घर में बिजली का नेटवर्क है वो दिमाग से आ रहा है, और दिल का एक अपना नेटवर्क है, दिल के अपने फाइबर्स है जो बिजली उसे दे रहा है, यानी नर्व्स जो उसे इलेक्ट्रिसिटी देता है, जो उसे चलाता है। अगर हमारे घर की बहुत सी लाइटें नहीं चल रही और हमने एक्स्ट्रा घरों में पॉइंट रखे होते, तो जब हमारी मेजर लाइट बंद हो जाती तो हम वहां से कनेक्शन लेके फौरन चला देते। यही हमारा काम दिल और दिमाग करता है। दिल में कुछ चैनल्स है ब्लड के जो चली जा रहे और वही चल रही। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में या ये बंद हो गया या आपके दिल को ज्यादा ब्लड चाहिए, तो वो सप्लाई पूरी नहीं करता। अच्छा, हमें उसके लिए क्या करना होता है, कोलेटरल्स चैनल, यानी अलहदा से बड़े हुए जो अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं लेकिन वो कम सप्लाई देते हैं, उनको वाइबल यानी उनको चला के रखना है। अब बात फॉलो कर रही, मतलब मूवमेंट होनी रहनी चाहिए। अब वो मूवमेंट से क्या होता है कि वो चैनल खुलते हैं और उसमें ब्लड चल रहा है, और जब मेजर बंद होगा तो माइनर से चलता रहता है, आपको हार्ट अटैक नहीं होता। अब यहां तक पहुंचने के लिए आपको वही बात जो हमने पहले की है, एक्सरसाइज इज मेडिसिन, मोशन इज लोशन। तो आपको वो लोशन बनाना पड़ेगा बॉडी में, मेडिसिन लेनी पड़ेगी तो आप काम चलेगा। अब हम एक क्वेश्चन है, हार्ट अटैक हो जाता है, जो भी हमने पहले बात की थी, उसका एक बेसिक फार्मूला जो आप पहले से करते आ रहे हैं अपने जिम में, और हम अपने देखने वाली आवाम को कहते हैं कि इसको कैसे मेजर किया जा सकता। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपना हार्ट रेट मेजर करना आना चाहिए। अगर हमारा कैमरामैन थोड़ा सा मेरा हाथ फोकस करे तो हम पल्स कैसे मेजर कर सकते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है, अंगूठे से अपना हाथ बाजू की तरफ लाएं, कलाई की तरफ लाएं, तो सीधा ही आपको यहाँ पल्स 2 उंगलियों में, अंगूठे से नहीं लेंगे, 2 उंगलियों से लेंगे, अंगूठे से हाथ लाएंगे। सारे एक दफा मेरे साथ भी करें, जो देखने वाले हमारे लोग हैं, यहां से लाए, हाथ तक लाए, रिस्ट को जैसे ही टच करेंगे आपको यहाँ पल्स फील हो गया, आपको टक ढक टक ढक आना शुरू हो जाएगा। जो कहते हैं ना दिल मेरा धक धक करने लगा, तो ये यहीं से धक धक हो रहा है, ये बल्कि लब दब होता है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने पल्स को कैलकुलेट किया, घड़ी की सुई देखी, 15 सेकंड को मेजर किया, इसको कैलकुलेट किया, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 मिनट की बीट आ गई। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा आपको इधर कहता हूँ, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाई स्ट्रेस के ऊपर और डिप्रेशन के ऊपर, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारी लड़कियों ने कहा कि हमारा जो नॉर्मल हार्ट रेट है ना 120 रहता है। ओह नॉर्मल, वो डिप्रेशन के मरीज हैं। बिल्कुल है। 120 जिनका हार्ट रेट नॉर्मल रहता है, उनके क्या सूरत हाल है ये मैं बताता हूँ। अब एक आम बंदा जो है उसका जो नॉर्मल है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 70 से 80 होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब जो स्पोर्ट्स मैन है, जैसे मैं हूँ, मैं एथलीट हूँ, अब हमारा जो नॉर्मल है वो 60 से भी नीचे होता है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जैसा हार्ट रेट हमारा कैसे हो सकता है।
जैसे सर ने बात की ना कि हमें शाम को 5 बजे मिलती थी छुट्टी कि हमने घर से निकलना है और मगरिब की अजान से पहले पहले वापस आना है। तो ऐसे जो लोग थे ना वो माशाल्लाह डॉक्टर बने हैं। और हमारा पता क्या होता था, हमें सुबह निकलते थे तो पता होता सी जुतियां पैनियां इक्को बारी पैनियां रात को जाते थे घर, वो तो फिर जुतियां टिका के पैनियां पता होंगे पैनियां ने, सो जाते थे। वो खेल 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 के ग्राउंड्स के अंदर हर जगह खेल खेल के अब इतनी वो मतलब कि वो हमारी प्रैक्टिस हो गई है, हमारा तो इस तरह का हो गया है कि मेरी अभी जो नॉर्मल जो है ना वो 58 होती है। हमारा एक दोस्त था, वो इसी बात से कहता कहता मैं घर से निकलने लगता था तो अम्मी मुझे 2 चुतर पहले ही ला देती सी, कहते क्यों गलती थे तो करनी तो वो चक्कर। तो हम वो बात कर रहे थे टारगेट हार्ट रेट, एक होता है टारगेट हार्ट रेट, और जो आपने बात की कि हमारा 120 100, ये बहुत से लोग आ रहे हैं जो हमारी जेन जी है, सामने से खुश और अंदर से पता नहीं क्यों अफसरदा है, मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आई। इन लोगों का हार्ट रेट नीचे आएगा, इसी को बोलते हैं कंडीशनिंग, इसी को बोलते हैं एडेप्टेशन, कि जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपका टारगेट हार्ट रेट नीचे आता रहेगा। और उसका तरीका क्या है, 220 माइनस एज, ये फार्मूला है जी। 220 माइनस एज, 220 के अंदर से ना अपनी एज निकालें, नोट करें कि क्या नंबर आ रहा है, ठीक है। अगर किसी की उम्र 40 साल है, 220 माइनस 40 करेंगे तो कितना आएगा, 180 लगभग 180 आएगा। 180। उसको 0.6 से और 0.8 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा हार्ट रेट का जोन आ जाएगा। यानी इससे और इसके दरमियान हमें रखना है। और अगर हम थोड़ा सा एडवांस करें, जो हमारे थोड़े से बच्चे समझना चाहते हैं, रेस्टिंग हार्ट रेट जो आपका है, जो आपकी वैल्यू आई है उससे रेस्टिंग हार्ट रेट को माइनस कर दे तो आपका एक्सरसाइजिंग हार्ट रेट आ जाएगा। कि आपको इसमें रखना चाहिए, इस वैल्यू के आसपास। अगर आप आगे नहीं जाते तो मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में चले जाए, आसानी के लिए, सेफर जोन में। बिल्कुल सिंपल अगर बताए ना तो मतलब कि अगर तो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट जो है 180 आ रहा है, आपकी 40 साल उम्र है, 180 आ रहा है, और आपने अगर नॉर्मल आपका होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, 70 से 80। अब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए, 100 120 25 130 120, बस इससे ऊपर नहीं जाना। आपको फील हो रहा है मशीनें ऐसी हैं जो कुछ ना कुछ गैजेट्स हैं, मोबाइल वॉचेस हैं, मशीन्स के ऊपर भी हार्ट रेट आ रहे होते हैं, और आपको जैसे लग रहा है तो आपको रुक जाना है, ठीक है। और आप जब फैट लॉस कर रहे होते हैं, ठीक है, तब आपका 130 140, उसका और फार्मूला हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उससे थोड़ा सा आगे, लेकिन ये आपका सेफ जोन है, ठीक है। आप इस ग्रीन जोन में रहना है। और आप जब एक्सरसाइज कर रहे होंगे, अगेन वही मैं जुमला बोलूंगा, मेडिसिन एंड लोशन। तो जब आप अपनी मेडिसिन लेना शुरू करते हो तो बीमारी ठीक होती है ना जी। बीमारी से है, मेडिसिन लेने से बीमारी ठीक होती है। तो यही मेडिसिन है कि एक्सरसाइज करेंगे तो जो 120 वाली बीमारी है वो 80 पे आ जाएगी। तो डॉक्टर साहब की बातें सुनी आपने, आपको पेन है तो पेन हम ख़त्म करेंगे। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना मसला बताकर जाना कि आपको मसला क्या है, लेकिन मसले से पहले अपनी एज भी बतानी है, अपना वेट भी बताना है, और अगर आपको मेडिकल इशू कोई चल रहा है तो वो भी बताना है, अगर कोई मेडिसिन चल रही है तो वो भी बतानी है, ताकि हमें आपके मसले का पता चले। और कमेंट सेक्शन में डॉक्टर साहब खुद आपको बताएंगे कि क्या आपका प्रॉब्लम है और आप किस तरह अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो मैं हूं बिलाल कमोका फिटनेस, चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है, और आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, और ये जो रास्ता है ना उसको आसान मैंने आपके लिए करना है। तो इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब रखें और मेरी वीडियो लोगों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।